जोधा अकबर की ये कहानी। ये धारावाहिक शुरू होता है जोधा अकबर के मकबरे से, जहां बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है जो अकबर ने जोधा के प्यार में उसके लिए बनाया था। शो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जोधा अपनी कब्र के पास खड़ी हुई होती है और उसको निहार रही होती है रात के अंधेरे में, चांद की रोशनी में। और वो अकबर से 400 साल बाद भी अपनी कब्र के पास खड़ी होके बात कर रही होती है। वहीं पे अकबर जोधा के पास आता है कि जोधा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? दिन होने वाला है और बहुत सारे लोग आएंगे हमारे प्यार की इस कहानी को देखने, कुछ लोग कहानी को जानने के लिए। जोधा कहती है कि 400 साल बाद भी हमारी प्यार की कहानी ऐसे ही है जैसे 400 साल पहले थी। तो बहुत ही प्यारा सा ये एपिसोड है। तो चलिए सुनते हैं जोधा और अकबर की कहानी इस एपिसोड के देख के साथ साथ में। तो अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का सम्राट था, वो बहुत ही निर्दयी कठोर दिल का शासक था, जो बिल्कुल भी रहम नहीं खाता था अपने सामने युद्ध में या अपने विद्रोही के खिलाफ। जंग के मैदान में उसको खून के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। हालांकि अकबर ऐसा नहीं बनता, उसको पत्थर दिल बनाने में उसके मामा खुर्रम खां का हाथ था। खुर्रम खां, जो बड़ी ही चालाकी से अकबर को एक ऐसा इंसान बना देता है कि अकबर को किसी पे भी निर्दयी दया नहीं आती, ना वो कभी दया खाता है। उसको दिखता है तो अपनी तलवार और सामने वाले इंसान की गर्दन। धीरे धीरे करके अकबर सारे देश में अपना साम्राज्य फैलाने लगता है। खुर्रम खां उसको भड़काते रहता है कि वो पत्थर दिल ही बना रहे, उसके अंदर कभी फीलिंग्स ना आए, कभी भावनाएं पैदा ना हो। वहीं पे चारों ओर राजपूत समाज और अलग अलग राजाओं के बीच में मतभेद होने लगता है अलग अलग बातों को लेकर। इसी बात का फायदा उठाकर अकबर अपने साम्राज्य की नींव फैलाने लगता है हर राज्य में। वो एक बहुत ही बलशाली शक्तिशाली सम्राट था, जिसके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। लेकिन वहीं पे जोधा को दिखाया जाता है, जो कि राजपूतों परिवार की एक महारानी थी। राजपूत सम्राट योद्धा की एक लड़की होके जोधा अपने परिवार में इतनी प्यारी थी सबके लिए कि जब उसका जन्मदिन आता है तो उसके जन्मदिन पे उसको तराजू में बैठाया जाता है और दूसरी तरफ सोने और हीरे जवाहरात से तोला जाता है। उसके वजन से ज़्यादा सोने और हीरे चांदी जितने भी तराजू में आते हैं उनको अपनी प्रजा में दान में दे दिया जाता है। जोधा एक बहुत ही नरम दिल की, बहुत ही सबको प्यार करने वाली महारानी होती है। लेकिन वहीं अकबर अपना युद्ध से अपने साम्राज्य को फैला रहा होता है, बहुत ही निर्दयी कठोर इंसान। वहीं पे जोधा का भाई एक किताब लेके आता है और वो सोने की किताब होती है, जिससे वो जोधा को तौलता है जब हीरे जवाहरात कम पड़ जाते हैं जोधा के वजन के सामने। और जोधा को किताब पढ़ना बहुत ही पसंद होता है, तो इसलिए भी वो किताब लेके आता है। जोधा अपने जन्मदिन पे अपने पिता से कहती है, जो कि राजपूत साम्राज्य का सम्राट था, कि मुझे पास ही में पहाड़ी के पीछे काली मंदिर में पूजा के लिए जाना है। पिताजी, मेरा वहां पे जाने का बहुत ही मन है। उसकी नटखट और मीठी मीठी बातों से आकर के जोधा के पिताजी यानी सम्राट राजपूत जोधा को वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। हालांकि जोधा की माता इस बात के पक्ष में नहीं होती, वो मना करती है वहां पे जाने के लिए, क्योंकि उसको डर होता है जोधा की कहीं पे जो मुगल साम्राज्य फैल रहा होता है कुछ हो ना जाए।
लेकिन जोधा अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपनी माँ को भी मना लेती है। लेकिन जोधा की माँ बोलती है कि तुम जाओगी लेकिन सेना की एक टुकड़ी तुम्हारे साथ जाएगी। तो ऐसे ही जोधा चल पड़ती है काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए। वहां पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि मुगलों की सेना की एक टुकड़ी काली माँ के मंदिर में आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मुगलों का एक रूल था, जिस भी राज्य में वो जाते थे सबसे पहले वहां के मंदिरों में मूर्तियों पे जितना भी सोना हीरे जवाहरात होते थे उसको ले लूट के अपने साम्राज्य में ले जाते थे। तो इसी उद्देश्य से वो काली माँ के मंदिर में आते हैं। हालांकि जोधा इस बात का विरोध करने लगती है, लेकिन जोधा के साथ आया जो सेनापति था वो जोधा को रोकने लगता है कि नहीं महारानी, आप सामने नहीं जाएगी, ये मुगलों की सेना है। लेकिन जोधा की सहेली जाके उन सेना के बीच में खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हें सोना हीरे जवाहरात चुराने नहीं दूंगी, ये हमारी माता रानी के है। तो मुगल सेना के जो सिपाही थे उसकी दोस्त को, उसकी सहेली को उठा के ले जाते हैं। तो जोधा के कहने से उसका सेनापति मुगलों के पीछे दौड़ पड़ता है, भाग पड़ता है, वो तलवार से वार भी करता है। तो मुगलों के सेनापति उसकी सहेली को, जोधा की सहेली को बीच में ही छोड़ जाते हैं। तो वहीं पे दिखाया जाता है जब ये बात अकबर को पता चलती है कि वो पराजित होके आ गए, तो वो क्रोध से तिलमिला उठता है और वो फैसला करता है कि अब वो जोधा महारानी का अपहरण करेगा। तो देखते हैं अगले धारावाहिक में क्या होता है, कैसे अकबर जोधा को